गुड इवनिंग गाइज, मैं दया सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। गाइज आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। आज मैं बात करूंगा ग्रोथ के ऊपर। जो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है उससे रिलेटेड जो टेस्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है ग्रोथ हार्मोन्स। आज मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, बच्चों की जब ग्रोथ नहीं होती है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तरह तरह की चीज़ें उनको खिलाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट उनको खिलाते हैं कि जिससे उनकी हाइट बढ़ जाए, उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। बट ऐसा नहीं होता है, उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ती है। तो इसको लेके वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो गैस आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। गैस आज की वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स होता क्या है। ग्रोथ हार्मोन्स एक प्रोटीन होता है जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का, उससे अटैच होती है और वो कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। जैसे आपका LH हुआ, FSH हुआ, प्रोलेक्टिन हुआ, ACTH हुआ, TSH हुआ, कोर्टिसोल हुआ, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको ये प्रोड्यूस करती है, जिसमें से एक आपका HGH भी होता है, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स मानव विकास की में बहुत ही सहायक होता है, यानी जिससे इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स यानी जो ग्रोथ है, यानी जो विकास है बॉडी का, उसमें काफ़ी सहायक होता है ये। तो गैस ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों में। जब इसकी कमी हो जाती है, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस केस में बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। तो गैस सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स कम होने के क्या कारण होते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं, जिसमें आपका ये जेनेटिक भी हो सकता है। जीन म्यूटेशन के कारण भी ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स बनाना कम कर देती है या बनाना बंद कर देती है। दूसरा कारण होता है कि अगर कभी ब्रेन में चोट लगती है और ये जो हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, वो डैमेज हो जाता है, तो उस केस में भी जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हार्मोन्स बनाना कम कर देती है, जिसके कारण जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाती है। या फिर कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर की प्रॉब्लम है और उसकी रेडिएशन थेरेपी चल रही है। रेडिएशन थेरेपी में अगर उसका ब्रेन का वो पार्ट, हाइपोथैलेमस पार्ट, अगर उसमें आ जाता है, तो उस केस में भी रेडिएशन के कारण ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बनाना कम कर देती है। और भी कई सारे इसके रीज़न होते हैं जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ग्रोथ हार्मोन्स बनाना कम कर देती है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की, कि इसके क्या लक्षण होते हैं, यानी आपको कैसे पता लगेगा कि ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है या फिर कोई और रीज़न है। देखिए, ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी को समझने के लिए इसका टेस्ट कराना पड़ता है और इसके कुछ लक्षण अगर आपको दिखते हैं जब भी आप इसको टेस्ट कराइएगा। तो इसके जो लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण में जो एमेच्योर टाइप की बॉडी रहती है, यानी जो ग्रोथ नहीं हुई है बच्चे की, जैसे आपके बच्चों के साथ के दूसरे बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है और वो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं, उनकी काफ़ी हाइट हो गई, और आपका बच्चा दिखने में अभी भी एमेच्योर टाइप का लगता है और उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, यानी वो गोलू मोलू गोल मटोल सा अभी तक होके रह गया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हो सकता है ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो। दूसरा रीज़न ये भी होता है, अगर सही से ग्रोथ नहीं होती है, जैसे कुछ बच्चों में देखा जाता है उनका माथा बैठा सा रहता है, उसकी सही से ग्रोथ नहीं होती है, या उनकी नोज़ी दबी हुई सी रहती है, छोटी टाइप की रहती है ऐसे, या चिन उनकी छोटी टाइप की रह जाती है। तो इस केस में ये भी एक ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इसके बढ़ने से एक्रोमेगेली हुआ,
गिग्नेटिज्म हुआ, ये इस टाइप के कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं। या फिर पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा बनने लग जाता है तो उस केसेस में। तो गाइज गिग्नेटिज्म और एक्रोमेगेली में केसेस में क्या होता है, जो हमारी जैसे कुछ बच्चों में आपने देखा होगा किसी का एक पैर काफ़ी बड़ा हो जाता है या एक हाथ काफ़ी बड़ा हो जाता है, फोरहेड उनका काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी उनकी अब फिंगर काफ़ी बड़ी हो जाती है, एक दो फिंगर्स जो हैं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये एक, या फिर हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स बनने की वजह से होता है। जब हमारी जो ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, तो उस केसेस में जो ग्रोथ है ये एक अनकम्प्लीट टाइप की हो जाती है, मतलब ठीक से ग्रोथ नहीं होती है। इसके लिए आपको एक टेस्ट कराना पड़ता है जिसको ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। सीरम ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो इसके लिए किया जाता है। इसके लिए और भी टेस्ट होते हैं, जैसे IGF हुआ, इंसुलिन ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर हुआ, ये ऐसे कई सारे टेस्ट और भी होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, जो जिनसे इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है या नहीं है। इसके रिजल्ट का अगर बात करें तो इसकी रिजल्ट में एक रेफरेंस रेंज की एक टेबल सी होती है जिसमें एज के हिसाब से रिजल्ट दिया हुआ होता है कि इतनी एज में इतना ग्रोथ हार्मोन्स होना चाहिए। तो गाइस उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जहाँ से जाके आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके नॉर्मल रेंज का चार्ट वगैरह भी मिल जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा। गाइस उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी रिवर्ट दे पाऊंगा, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन पे आता है। जो भी वो कमेंट करते हैं उसका नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन पे आ जाता है, और जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनका हमें वीडियो के नीचे जाके कमेंट देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है और कई बार मैं उस पर रिवर्ट नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।